जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि ज़ोहरान ममदानी जो हैं वो इलेक्शन तो जीत गए हैं अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के मेयर का। और ही इज़ द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन मुस्लिम अफ्रीका बोर्न मेयर जो कि जीते हैं। न्यूयॉर्क इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी बाय द वे। मुझे काफ़ी दफ़ा जाने का वहाँ पे इत्तेफाक हुआ है और मज़ा आता है। बड़ा शहर है, रात को तो बहुत मज़ा आता है और बड़ा महंगा शहर है, इसमें कोई शक नहीं है। इन एवरी वे इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, इट्स डिफ़िकल्ट सिटी एज़ वेल। और थोड़ा मुश्किल है वहाँ पे करना, रहना, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ एक्सपेंसेस एंड ऑल दैट। बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ज़ोहरान ममदानी ने किसको कोट किया है? ज़ोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू को कोट किया है। ज़रा सुने जवाहरलाल नेहरू को कि उन्होंने क्या बात की है। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. बेसिकली देखिए, जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़ा नाम है। और सारे लोग उनको पढ़ते सुनते रहे हैं, बड़े तगड़े किस्म के बंदे, पॉलिटिशियन थे। बहरहाल उन्होंने ये सारी बात की है। और जो डिस्कशंस हुई हैं और जो वो जीते हैं इलेक्शन, दैट्स सिग्निफिकेंट। डोनाल्ड ट्रंप भी परेशान है, लेकिन एक चीज़ है कि इज़ एन इंडियन अमेरिकन मुस्लिम। ठीक है जी, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम, ठीक है जी, जो कि इज़ गोइंग टू मेक यू नो लॉट ऑफ डिफरेंस। लोगों को ऐसे लगा है कि ये चीज़ें जो हैं वो तय है। अब हुआ ये है कि इंडिया भी, जो इंडियंस थे वहाँ पे, उन्होंने कुछ, सब ने इसको सपोर्ट नहीं किया। जैसे बहुत सारे पाकिस्तानियों ने इसको सपोर्ट नहीं किया। लोगों को इससे भी गिले हैं, समझ नहीं आई क्यों गिले हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि ही वाज टॉकिंग अबाउट अनअफोर्डेबिलिटी, ही वाज टॉकिंग अबाउट कि जी ट्रांसपोर्ट के मसले हैं, इज़ टॉकिंग अबाउट कि जी रेंट के मसले हैं, टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस, पार्किंग। न्यूयॉर्क में गाड़ी लेके जाना बेवकूफ़ी है बहुत बड़ी। मैं व्हेन आई वाज लिविंग देयर इन यूएस, तो मैं वहाँ से, मैरीलैंड से, वाशिंगटन से बस पे जाता था न्यूयॉर्क। वहाँ से उतरता था, उधर से उबर या लिफ्ट, 2 ऐप्स हैं वहाँ पे। लिफ्ट थोड़ी सस्ती होती थी, कोई 2-4 $5 एज़ कम्पेयर टू उबर। लिफ्ट लो और जहाँ जाना है न्यूयॉर्क में चले जाओ। और या फिर आप अपने वो फिर पास बनवा लें, अगर ज़्यादा दिन रहना है न्यूयॉर्क के अंदर, तो वो एक छोटा पास वीक का या कुछ इस तरह का बनता था, तो वो बनवा लो। तो वो इज़ टॉकिंग अबाउट ऑल दैट कि ग्रोसरीज़ महँगी हैं, दिस दैट। तो ये उस चीज़ों को वो हाइलाइट कर रहा था। और ट्रंप ने बेसिकली जानबूझ के, मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती असेसमेंट है, ट्रंप ने जानबूझ के इसको पोक किया है। ट्रंप को चाहिए ही नहीं था कुछ करता, खामोश बैठा रहता। ट्रंप जो है, मतलब वो कुछ भी नहीं, उसकी वो जो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ना था। तुम्हें किसने कहा भाई तुम अपनी जो रेपुटेशन है वो एट स्टेक लगा दो? तुम अपनी रेपुटेशन एट स्टेक लगा दो। और फॉर व्हाट? फॉर नथिंग। अभी तो तुम्हारे वो आने हैं। तो अगर वो, तो आप हर जगह पोक करोगे, हर जगह कुछ ना कुछ इस तरह करोगे, तो वो तो फिर लोग तो करते हैं ना, मतलब कहेंगे यार ये क्या चीज़ है और ये किस चक्कर में यहाँ पे आ गए, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है और किस तरह कर रहा है, क्या कर रहा है और किस तरह कर रहा है। ठीक है जी। सो मुझे ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है कि ये जो ट्रम्प ने इसको पोक किया, गलत किया। बाय द वे, आपने देखा है कि Listen to this. म्यूज़िक सुनिएगा। Thank you. As you listen to the speech.
धूम मचा ले, तुम्हारा तो फेवरेट सॉन्ग है धूम मचा ले। बड़ा हम लोगों ने, हम जब यंग होते थे और बड़ा इस पे नाच गाना डांस लोगों ने, बच्चों ने किए हुए हैं। तो तो ये चीज़ है। तो बहरहाल जिसे वो कहते हैं ना, एक चीज़ है जिसे समझने की ज़रूरत है, और वो चीज़ ये है कि ट्रंप ने बेसिकली अपने आप को एक्सपोज किया है। ट्रंप को कभी भी इसको नहीं छेड़ना चाहिए था। एक सिटी का मेयर है यार, तुम्हें क्या कह रहे, तुमने सिटी के मेयर को वहाँ पे भी वो करा के अपनी बेइज्जती कराई उल्टी। ठीक है जी। और अब वो बंदा जो है, वो एक छोटा सा लड़ रहा है, उसको लड़ने दो। तुम्हारा गोल प्रेसिडेंट है, तुमने रिपब्लिकन पार्टी को भी मुश्किल में डाल दिया है, जेडी वैंस को भी डाल दिया, सबको डाल दिया, और आपको क्रिश्चियनिटी करनी पड़ेगी। आपको और क्रिश्चियनिटी करनी पड़ेगी ना। ठीक है ना जी। ठीक है जी। आपको और उस चीज़ में जाना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ इसने बड़ी वो की है, गलती की है। ही शुड नॉट हैव डन दिस। और उसको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। अगर उसने ये की है तो अब उसका नुकसान तो उसको हो रहा है और होगा। भाई वो सीधा सीधा होगा। ठीक है ना। और आप देखिएगा कि उन्होंने छोड़ना थोड़ा ही है, उन्होंने कोई नहीं छोड़ना होता। उन्होंने, अब ये मैं एक बात बताऊँ, आई फाइंड मोर फ्रिक्शन, मुझे ज़्यादा फ्रिक्शन नज़र आ रही है। ठीक है जी। सिस्टम के अंदर ज़्यादा फ्रिक्शन आ रही है सिस्टम के अंदर, और लड़ाई ज़्यादा होगी, पोलराइजेशन, दिस दैट सारा कुछ। मतलब ये कोई आसान चीज़ नहीं होगी ये। ठीक है जी। अ, ये एक मुश्किल चीज़ होगी। और आप देखिएगा कि एट द एंड ऑफ द डे जो एक जिसे कहते हैं ना, एक एक चैलेंज और बन गया विद इन दी यूनाइटेड स्टेट्स। और वो बंदा जो है, सबसे वैसे अच्छी बात मुझे तब लगी थी जब उसके पेरेंट्स आए वहाँ पे। तो ये भी बड़ा ड्रीम होता है यार। आप इमेजिन करें, फॉर पेरेंट्स, फॉर पेरेंट्स कितना बड़ा ड्रीम है यार। ठीक है जी। अब इंडियंस बहुत इसको एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है जी। और मतलब आप इमेजिन कर लें कि माँ बाप के लिए क्या ड्रीम होगा कि उनका बच्चा कहाँ युगांडा, कहाँ वो इंडिया से चले, युगांडा से चले। अच्छा वैसे एक बात बताऊँ, दैट्स वन थिंग आई लाइक अबाउट इंडियंस, कि वो इस चीज़ में हैं। इंडियन जो है ना, वो भागते दौड़ते हैं। आई आई ये जो अभी अफ्रीका से ये लोग युगांडा से मूव किए, ठीक है, तो आप इमेजिन करें कि दे डू बिलीव इन द पावर ऑफ एजुकेशन एंड ऑल दैट। वो युगांडा से मूव किए, उन्होंने न्यूयॉर्क पहुंचे, उन्होंने इंडिया छोड़ा, फिर वो भी कनेक्शन रखा, बट दे आर नाउ फुली अमेरिकन्स। हमारे लोग जो है ना, कल मैं जब बात कर रहा था डॉक्टर मुक्तदर से, तो वो भी उसने ये बात की, उसने कहा था पाकिस्तानी जो खवातीन हैं उन्होंने वहाँ पे इंटीग्रेट नहीं किया, तो उनके बच्चे नहीं पढ़ सके। बहुत खूबसूरत बात की उन्होंने, क्योंकि वो स्कूल्स नहीं जाते थे, कॉलेजेस नहीं जाते थे, यूनिवर्सिटियों में नहीं जाते थे। तो मैं इस चीज़ में जो है वो आई डू अंडरस्टैंड ये एक चीज़ जो है ना, अ, वो देखता हूँ। बहरहाल ममदानी जो है, उसने गेम तो वो कर गए, लेकिन ट्रम्प जो है ना उसको, ही शुडंट हैव डन दिस। ठीक है जी। अब और दूसरी बात ये है कि अब जो वो देखें, वो जो है ममदानी की जो मदर है, ठीक है, वो कितनी प्राउड है, उनके फादर कितने प्राउड है। असल चीज़ तो माँ बाप की है यार, उसने तो अपनी ज़िंदगी जो जीनी है। तो वो जिसे कहते हैं ना कि माँ बाप को भी अच्छी वाइब है कि यार हम ज़िंदगी में कामयाब हो गए, कि हमें हमारे ही बच्चे ने न्यूयॉर्क में आके वर्ल्ड स्टेज पे आके रिकग्निशन दी,
एक वक़्त था कि ये बच्चा जो है ज़ोहरान ममदानी, ही वाज़ नोन बाय हिज़ फादर एंड मदर। आज इसके माँ-बाप इसकी वजह से जाने जाते हैं। ये चीज़ जो है ना, दैट इज़ समथिंग बिग बाय द वे। आज इसके माँ-बाप जो हैं वो इसकी वजह से जाने जाते हैं। आज ये माँ-बाप की वजह से नहीं जाना जाता। वो तो चलो ठीक है, वो एक है। और ये जो मीरा नायर है, इनके पाकिस्तान में भी काफ़ी इनकी दोस्ती हैं एंड ऑल दैट। और व्हिच इज़ नाइस बाय द वे। अ, अच्छी दोस्तियाँ होनी चाहिए। मेरा ख़्याल है नजम सेठी साहब और उनकी फ़ैमिली से इनके कोई कनेक्शन वग़ैरह हैं। तो ये चीज़ जो है अ, वो एक एक चीज़ नज़र आती है। लेकिन असल चीज़ भाई, जो व्हाट इज़ ऑफ सिग्निफिकेंस, जो चीज़ सिग्निफिकेंस की है वो ये है कि जो पाकिस्तान और इंडिया और ये जो सारे यहाँ पे जो लोग हैं, दे हैव दिस व्यू। इनका ये व्यू है एक, ठीक है, कि हमें हर कीमत पे या हर जो चीज़ भी है उसमें जिसे कहते हैं ना, एक 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 चीज़ वो नज़र आती है कि अगर हम वहाँ पे इमिग्रेंट बन के गए हैं तो हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। व्हाई? वो क्या कहते हैं भला? वो कहते हैं जनाब हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। क्योंकि पाकिस्तानी हों या इंडियंस हों, वो एक ही चीज़ कहते हैं। वो कहते हैं भाईजान, ठीक है ना जी, सबसे वो कहते हैं भाईजान हमें जिस चीज़ को करने की ज़रूरत है ना, वो ये है कि हमने गोरों का मुकाबला करना है, तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो गोरे या वहाँ पे जो लोग हैं काले, वो तो काम करते होंगे 8 घंटे। पाकिस्तानी काम करते हैं और इंडियंस काम करते हैं 16-16 घंटे। तो आप देखें ना, कहाँ 15-16 घंटे काम करना, कहाँ 15-16 घंटे काम करना, और कहाँ पे जो अभी जो है मतलब 8 घंटे काम करना, हफ्ता इतवार छुट्टी लेना। हमारे लोग तो नहीं हफ्ता इतवार छुट्टी लेते। हमारे लोग तो हफ्ता इतवार छुट्टी नहीं लेते। इनको तो छुट्टी से कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उनका तो छुट्टी से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो तो इस चीज़ में नहीं है कि उनको इस चीज़ से गर्ज ही कोई नहीं है छुट्टी से। उनको इस चीज़ से गर्ज है कि हमने हर कीमत पे अ, एक वो करनी है, अ, एक एक अपनी स्पेस बनानी है। हर कीमत पे उनको अपनी स्पेस बनानी है, और इसी चीज़ में वो बेचारे लगे रहते हैं। गोरों को ये फिर होता है कि गोरे जो है ना, वो कहते हैं ओ नहीं जी नहीं, हम काम के साथ जो है ना, छुट्टी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो जनरेशन्स का गैप है, यानी कि एक बंदा जो न्यूयॉर्क में या वाशिंगटन में या कहीं कैलिफोर्निया में जाता है, इंडियन पाकिस्तानी, वो वहाँ पे कुछ सालों में ही वो गैप पूरा कर लेता है, जो समटाइम 2-2 जनरेशन्स को लगते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? जो 2 जनरेशन्स को गैप लग सकता है ना, वो इन्हीं को लग सकता है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, जस्ट इमेजिन करें इस चीज़ को आप, कि ये चीज़ जो है वो हाउ मच इज़ देयर। वो जो जिसे कहते हैं ना, एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। देखते हैं कि अब ममदानी साहब क्या करते हैं, क्योंकि ममदानी साहब के पास मैंडेट बहुत हैवी है। ट्रंप को तो उन्होंने सही लिताड़ा है, और ट्रंप को कहा है भाईजान, टर्न अप, आई हैव 4 वर्ड्स फॉर यू, टर्न अप द वॉल्यूम। हाँ, टर्न अप द वॉल्यूम। ये भी बेसिकली तो सही बेइज्जती की है रख के उन्होंने, कि जनाब अपना वॉल्यूम ऊंचा करो ना और मुझे सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। हालांकि ये भी उसको नहीं कहना चाहिए था। उसको कहना चाहिए था, अगर ये अच्छा डेमोक्रेट्स के अंदाज से काम करता ना, उसे कहना चाहिए था मिस्टर प्रेसिडेंट आई वांट टू वर्क विद यू, आई वांट टू वर्क दिस एंड दैट। लोगों ने कहना था यार देखो कितना अच्छा है, ट्रम्प ने इसके साथ क्या किया, आखिरी रात कौमों को सपोर्ट करता रहा है। और ये देखें, ये ट्रम्प जो है ना उसको से लेना चाहता है और कह रहा है जी देखें जी, हमें ट्रम्प की भी ज़रूरत है, हमें डेमोक्रेट्स की भी ज़रूरत है। तो इट मीन्स कि ये भी फ्रिक्शन की पॉलिटिक्स को पसंद करता है। दैट मैसेज इस तरह नज़र आ रहा है। बहरहाल लेट्स सी, देखते हैं कि किस तरह चीज़ें अनफोल्ड होती हैं।